ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम सुन रहे थे भगवान कपिल पृथक पृथक भक्त जो है अपने स्वभाव के कारण 3 गुणों से प्रभावित होकर के किस प्रकार से तमस के द्वारा प्रभावित होकर के भक्ति करता है, रजोगुण के द्वारा प्रभावित होकर के भक्ति करता है और सत्व गुण के द्वारा प्रभावित होकर के भगवान की भक्ति में लगता है। तो तमोगुण से प्रभावित के बारे में हमने समझा था कि व्यक्ति जो है हिंसक होता है, दूसरों के प्रति हिंसा करता है, और क्या होता है, दंभम होता है, अपने व्यक्तित्व के ऊपर उसे गर्व है, सोचता है कि मैं ही सबसे महान भक्त हूँ, बाकी सब लोग तुच्छ हैं। और क्या होता है, समारंभी मतलब क्रोध के प्रभाव में आकर के अगर कोई उसका अपमान कर देता है, उसकी अगर इंद्रिय तृप्ति में बाधा पड़ती है तो क्रोधित हो जाता है। और क्या होता है, जो व्यक्ति जो है भगवान से पृथक दृष्टि रखता है, दूसरों से ईर्ष्या रखता है। कोई भक्त अगर भगवान की भक्ति में बढ़ रहा है तो उससे एनवियस हो जाता है, उससे जो है ईर्ष्या करता है और सोचता है मैं नंबर 1 होना चाहिए, ये सब मेरे पीछे होने चाहिए। इस प्रकार से जो भक्ति में लगा है वो तमोगुण से प्रभावित है। दूसरा हमने ये भी देखा था, भगवान कपिल बता रहे थे रजोगुण से प्रभावित में क्या होता है, भगवान की अर्चना कर रहा है, भगवान की पूजा में लगा है, लेकिन मटेरियल डिज़ायर्स हैं। वो चाहता है कि मेरे जितने भी अनेकों प्रकार के भोग की वस्तुएं हैं उसके कारण वो भगवान की भक्ति में लगा है। और क्या बताया था, यशा ऐश्वर्यम, भगवान की भक्ति करने के द्वारा वो चाहता है कि मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, मैं यशस्वी हो जाऊं। तो इस प्रकार से हो सकता है। या फिर वो चाहता है कि भगवान की भक्ति करने के द्वारा मेरा ऐश्वर्य बढ़ जाए, धन दौलत जो है सब संपूर्ण हो जाए। तो ये जो है रजोगुण के द्वारा प्रभावित होता है। अब भगवान बताते हैं सत्व गुण के द्वारा प्रभावित। सत्व गुण के द्वारा जो प्रभावित होता है वो थोड़ा बेटर है, लेकिन वो भी शुद्ध भक्त नहीं है। शुद्ध सत्व में जिसमें कोई मिश्रण नहीं है वो भगवान की शुद्ध भक्ति अलग होती है। उसके बारे में भी भगवान कपिल बताएंगे, उसके लक्षण क्या होते हैं। तो अब वो बताते हैं, वो कहते हैं कर्म अर्पणम कर्म निहारम। जो सोचता है कि मैं अलग अलग प्रकार के कर्मों में तो लगा हूं, जैसे कोई ब्राह्मण है वो ब्राह्मण के कर्म में लगा है, कोई क्षत्रिय है वो क्षत्रिय के कर्म में लगा है, कोई वैश्य है बिजनेस में करता है या फिर कृषि कर रहा है, गोरक्षा कर रहा है, अलग अलग प्रकार के जो है व्यवसाय में लोग लगे हुए हैं। तो जो अपने व्यवसाय में लगा है, कर्म अर्पणम, वो अपने कर्म को भगवान को अर्पण करता है। किस लिए करता है, कर्म निहारम, जो अनेकों प्रकार के जो कर्म के बंधन होते हैं, कर्म के जो फल मिलने वाले हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए जो भगवान को अपने कर्म अर्पण करता है, तो वो सत्व गुण में है, वो बढ़िया है, क्योंकि वो अपने कर्मों को भगवान को अर्पण कर रहा है। लेकिन शुद्ध भक्त अलग होता है। इसमें क्या अंतर होता है, देखिए, जब वो भक्त जो है, जो सत्वगुण से प्रभावित है, वो अपने कर्म से बड़ा आसक्त है, कर्म से बड़ा आसक्त है।
और जो शुद्ध भक्त होता है वो भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, कोई भी कर्म करने के लिए तैयार है। जैसे मान लीजिए क्षत्रिय जो है अपना क्षत्रिय कर्म करके अपने कर्म को अर्पण करता है भगवान को, लेकिन शुद्ध भक्त जो होता है अगर भगवान कहते हैं कि तू मेरे लिए युद्ध कर तो युद्ध करेगा, और भगवान कहते हैं नहीं अर्जुन तुम एक काम करो, मंदिर में जाकर के पोछा लगाओ, मंदिर में जाकर के क्लीनलीनेस करो, शूद्र जो है जाकर के जो है सफाई करो, और जो शूद्र जो अनेकों प्रकार के कर्म करता है उस प्रकार के कर्म करो, भगवान का भक्त उसके लिए भी तैयार है। मतलब वो कर्म से आसक्त नहीं है कि मैं अपने कर्म से जुड़ा हूं, इसमें मुझे रुचि है, यही काम करूंगा और ये काम करके जो इसका फल मिलेगा वो मैं भगवान को अर्पण करूंगा ताकि मैं कर्म के फलों से मुक्त हो जाऊं। वो सत्व गुण का है, बढ़िया है, बाकी सबसे अच्छा है, लेकिन फिर भी उसमें शुद्धता नहीं है। शुद्धता कब होती है? जब व्यक्ति कर्म करता है केवल भगवान की संतुष्टि के लिए। भगवान मुझसे जो करवाना चाहते हैं, जो भगवान चाहते हैं, मैं वो कर्म करना चाहता हूँ, वही मैं कार्य करना चाहता हूँ। मैं कुछ काम में मेरी रुचि है लेकिन भगवान चाहते हैं कि तुम ये काम मत करो। भक्त जो है उसके लिए भी जब तैयार रहता है वो भगवान का शुद्ध भक्त कहलाता है। तो ये अंतर होता है। अब भगवान कपिल जो है शुद्ध भक्ति के लक्षण बताते हैं। तो पहले उन्होंने बताया कि जब भक्त जो है तमोगुण से प्रभावित होता है किस प्रकार की भक्ति करता है, रजोगुण से प्रभावित होकर के किस प्रकार की भक्ति करता है, सत्वगुण से प्रभावित होकर के किस प्रकार की भक्ति करता है, और अब वो बताते हैं निर्गुणस्य, जब वो तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होता है, न सत्वगुण से प्रभावित, न रजोगुण से प्रभावित, न तमोगुण से प्रभावित, जब वो भगवान की शुद्ध बिना मिश्रण के भक्ति करता है, उसके लक्षण क्या होते हैं। तो बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए बताते हैं, वो कहते हैं मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वा गुहाशये। सबसे पहला लक्षण होता है मेरे मई, मेरे नाम मात्र सुनने से, मेरे गुण मात्र सुनने से जो मेरी तरफ आकर्षित हो जाता है। जैसे अगर हमें किसी से प्रेम है तो उसके बारे में अगर हम थोड़ा भी सुन लेते हैं तो तुरंत जो है हमारा हृदय उस व्यक्ति की तरफ खिंच जाता है। तो कहते हैं मयि गुणा श्रुति मात्रेण, मेरे गुणों को, मेरे नाम को सुनने मात्र से जो मेरी तरफ आकर्षित हो जाता है। और वो कैसे आकर्षित होता है देखिए वो भी बताते हैं। वो आकर्षण के लक्षण क्या हैं? वो कहते हैं मनोगतिर अविच्छिन्ना, उसकी मन की गति इतनी तीव्र है, अविच्छिन्ना, वो मेरी तरफ आकर्षित बिना किसी रुकावट के, उसकी आसक्ति, उसकी रुचि, उसकी जो है अट्रैक्शन मेरी तरफ बिना किसी इंटरप्शन के है, बिना किसी रुकावट के है। और कैसे है? बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, यथा गंगा अंभसा अंबुधो, वो ठीक उस प्रकार से है जैसे गंगा नदी बिना किसी रुकावट के समुद्र की तरफ बहती है। उसी प्रकार से जब भक्त की आसक्ति भगवान की तरफ बिना किसी रुकावट के होती है वो शुद्ध भक्ति है। अब देखिए रुकावट कैसी आ सकती है। कई बार हमने देखा है हमारे जीवन के अंदर में कष्ट आ जाते हैं, कुछ कष्ट आ गए तो कई बार हम भगवान की भक्ति छोड़ देते हैं। कई बार हम भक्तों से पूछते हैं कि भाई तुम मंदिर आते थे, रेगुलरली आते थे, आजकल क्यों नहीं आ रहे? नहीं प्रभु जी, आजकल थोड़े जीवन में कष्ट चल रहे हैं, वो थोड़े सॉल्व कर लूँ, उसके बाद में मैं भगवान की भक्ति करूँगा। कई बार लोग कहते हैं कि उनका व्यापार जो है ठीक से नहीं चल रहा है,
पहले उसको सुलझा लें, बाद में भगवान की भक्ति में लगेंगे। तो मतलब क्या है, कुछ कंडीशन चेंज हो गई हमारे जीवन के अंदर में, कुछ परिस्थिति बदल गई और उसके द्वारा हम भगवान की भक्ति छोड़ देते हैं, तो इसमें रुकावट आ गई। और हम यहाँ पर देखते हैं, कुछ उदाहरण देख सकते हैं, जैसे प्रहलाद का देखिए, उनके जीवन में कितनी प्रकार की रुकावटें जो है डालने की कोशिश की गई, अपने आप नहीं आई। हिरण्यकशिपु ने कितनी प्रकार की रुकावटें डाली। सबसे पहले तो प्रहलाद को षंडा और अमरका के पास में भेज दिया ब्रेन वॉश करने के लिए, कि भाई ये लड़का जो है मेरा पुत्र है, असुर का पुत्र है, लेकिन विष्णु का भक्त है, इसका ब्रेन वॉश करो। तो भेज दिया षंडा अमरका के पास में। दिन प्रतिदिन षंडा अमरका ने जो है आसुरिक विद्या सिखाई। आसुरिक विद्या सिखाने के बाद में जब हिरण्यकशिपु के पास में गए और हिरण्यकशिपु ने पूछा, तो बेटा तुमने क्या सीखा, सबसे बढ़िया विद्या क्या सीखी? तो कहते हैं सबसे बढ़िया विद्या मैंने सीखी सदा समुद्विग्न धियाम असत ग्रहात। वो कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर में व्यक्ति जो है क्योंकि उन्होंने असत शरीर को सत मान लिया है, उनका मन हमेशा चिंता में लीन है। और उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए वो कहते हैं वनम गतो यत हरिम आश्रयेता। इस प्रकार से व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इन सब जो फॉल्स हैं, ये जो सब झूठी चीज़ें हैं, ये शरीर है मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, इन सब का त्याग करके वनम गतोयत, उसे जो है वनवास ले लेना चाहिए, हरिम आश्रयेता, और भगवान हरि का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। तो देखिए, और बाद में बताते हैं और क्या सीखा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। वो कहते हैं ये सबसे बढ़िया विद्या मैंने सीखी। तब षंडा अमरका कहते हैं कि जब हिरण्यकशिपु को क्रोध आ गया, तलवार निकाल करके कहता है ये मेरे पुत्र को तुमने क्या सिखा दिया? मैंने तो तुम्हें कहा था पॉलिटिक्स सिखाओ, मैंने तुम्हें कहा था आसुरिक विद्या सिखाओ, और तुमने इसे सिखाया हरिम आश्रयता, हरि का आश्रय लेना है, मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। तब बेचारे जो है षंडा अमरका कहते हैं कि नहीं, हमने तो ये कुछ नहीं सिखाया था, हमने तो जो है आसुरिक विद्या ही सिखाई थी, हमने इसका ब्रेन वॉश करने का बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन इसका कुछ नहीं बचा। तो मतलब क्या है, इतनी रुकावट के बाद भी उनका मन जो है नेचुरली, स्वाभाविक तरीके से भगवान की तरफ कैसे आकर्षित है, जैसे गंगा नदी बिना रुकावट के समुद्र में गिरती है, इस प्रकार से। इस प्रकार की जो भक्ति होती है कि भगवान के नाम मात्र सुनने से, भगवान की कथा मात्र सुनने से व्यक्ति का हृदय भगवान की तरफ ऐसे आकर्षित हो जाना चाहिए जैसे गंगा नदी बिना रुकावट के समुद्र की तरफ आकर्षित होती है। वो शुद्ध भक्ति है। क्या हमारे हृदय के अंदर में उस प्रकार से भगवत प्रेम है? लेकिन हम प्रयास जरूर कर सकते हैं। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई ऐसा तो नहीं है, लेकिन क्या करें। लेकिन साधना भक्ति के द्वारा ऐसा संभव है कि एक दिन जरूर ऐसा आएगा। आज हो सकता है मेरे मन के अंदर में अनेकों प्रकार के कल्मश हों, अनेकों प्रकार के अनर्थ हों, लेकिन जैसे हम भगवद गीता में, भागवतम में भगवान ने बताया है, भगवान की भक्ति का प्रयास करते हैं, धीरे धीरे हमारे जीवन से अनर्थ चले जाएंगे। ये अनर्थ जो है रुकावट पैदा करते हैं भगवान की भक्ति में। जब ये अनर्थ निकल जाएंगे, रजोगुण का प्रभाव, तमोगुण का प्रभाव जब निकल जाएगा, तब हमारी भक्ति भी भगवान की तरफ, हमारा आकर्षण भगवान की तरफ नेचुरल हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाएगा। भगवान की कथा सुनने मात्र से, भगवान के नाम का श्रवण करने मात्र से हमारा हृदय, हमारी भावनाएं भगवान की तरफ बहने लगेंगी, जैसे गंगा नदी बहती है बिना रुकावट के समुद्र की तरफ। और क्या कहते हैं देखिए, और अगला वो कहते हैं अहेतुकी अव्यवाहिता पुरुषोत्तमे।
और भगवान की भक्ति के क्या लक्षण है शुद्ध भक्ति के, वो कहते हैं अहेतुकी। एक तो बता दिया, उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। गंगा नदी की भांति रुकावट आए तो भी रुकावट को पार करके, बाधाओं को पार करके फिर भी समुद्र में जाती है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की परिस्थितियां बदलेंगी, रुकावटें आएंगी, अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उन सब को पार करके हमें भगवान की तरफ फिर भी जो है बढ़ना है। ये एक बताया था। अब आगे बताते हैं अहेतुकी। हम जब भगवान की भक्ति करते हैं उसका कोई कॉज नहीं होना चाहिए। मैं भगवान की भक्ति इसलिए कर रहा हूँ, मेरा बेटा जो है उसको नौकरी अभी तक मिली नहीं है, तो मैं हर एक सोमवार को, हर एक एकादशी को भगवान का व्रत करूँगा, ताकि व्रत करने के बाद में 1 महीने 2 महीने व्रत करने के बाद में मेरा बेटा जो है उसको अच्छी नौकरी मिल जाए। या फिर हम लोग जो है कुछ संकल्प करते हैं, हाथ में धागा बांधते हैं, भगवान के नाम का इतना जप करूँगा, अगर मेरा ये काम सफल हो जाए, वो काम सफल हो जाए, ये दुख मेरा दूर हो जाए। मतलब इसे कहते हैं तुकी भक्ति। मतलब कुछ ना कुछ कॉज है, कुछ ना कुछ रीज़न है। या तो मेरा दुख मिटाने के लिए मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, या फिर कुछ प्राप्ति के लिए भगवान के पास में जा रहा हूँ। ये भी भक्ति है, लेकिन मिश्रित भक्ति है, ये शुद्ध भक्ति नहीं है। वो भी अगर हम लोग किसी न किसी प्रकार से भगवान के पास में जाते हैं, हमारा हृदय धीरे धीरे शुद्ध तो जरूर हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। उसकी जगह में अगर हम भगवान के साथ में व्यापार करने की जगह में अगर हम भगवान की शुद्ध भक्ति में लगें, बिना किसी रीज़न के, केवल भगवान की संतुष्टि के लिए, जिस प्रकार से वृंदावन की गोपियाँ थी, शुद्ध भक्ति। यहाँ तक कि एक कथा आती है कि भगवान के सर में दर्द था और भगवान ने कहा कि जब तक मेरे भक्तों की धूली मेरे सर के ऊपर नहीं लगेगी, सर दर्द नहीं जाएगा। नारद मुनि अलग अलग भक्तों के पास में गए, सबने मना कर दिया, नहीं भाई, भगवान को अगर मैं पाद की धूली दूंगा तो नरक जाऊंगा। लेकिन गोपियों ने कहा, हमें नरक में हजारों साल अनेकों प्रकार के कष्ट भोगने दो नारद, तुम देर मत करो, तुरंत ये धूली लेकर के जाओ, अगर इसके द्वारा भगवान का सरदर्द दूर होता है तो। इसे कहते हैं अहेतुकी, केवल भगवान की संतुष्टि मात्र के लिए। तो और आगे अब भगवान कपिल भक्ति के लक्षण बताएंगे, उसकी चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।